हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 6वीं का गणित पेज नंबर 133 में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम परिमाप और क्षेत्रफल है। ठीक है, आप देख सकते हो हेडिंग में परिमाप और क्षेत्रफल। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो देखना होगा तो प्लेलिस्ट जाकर देखिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, मैं सारे वीडियो डाल रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षी द्वारा 5 चक्रों में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए अक्षी क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि तोसी द्वारा, अक्षी और तोसी ये एक दूरी तय कर रही है। कहाँ पे? तो आइए आपके ठीक ऊपर देखिए, यहाँ पर आपके भी बुक में ये फिगर दिया है होगा। ठीक है, तो इसमें दो नाम है, कौन कौन? अक्षी और तोसी। तो पहले अक्षी क्या कर रही है, इसको 5 चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तोसी का प्रारंभिक दूरी देखो, यहाँ से तोसी है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, दौड़ लगाई दौड़ लगाई दौड़ लगाई यहाँ आई, फिर दौड़ लगाई फिर दौड़ लगाई यहाँ गई, फिर दौड़ लगाई यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई। ठीक है, तो हमें तो तोसी के लिए चाहिए कि अक्षी के लिए चाहिए। तो अक्षी कौन है? अक्षी के लिए ये है। अक्षी का प्रारंभिक दूरी यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। अब अक्षी यहाँ से दौड़ लगाती है, दौड़ लगाई दौड़ लगाई दौड़ लगाई दौड़ लगाई दौड़ लगा कर यहाँ आ गई, फिर से दौड़ लगाई दौड़ लगाई दौड़ लगाई यहाँ चली गई। ठीक है, दिख रहा है दौड़ लगा रही है, तो ये मान लो अक्षी है। अब यहाँ से दौड़ लगाई दौड़ लगाई दौड़ लगाई दौड़ लगाई यहाँ आ गई, फिर यहाँ से देखो एक बार पूरा दूरी कितना तय करेगी। मान लो कि ये किस तरह का फिगर बन रहा है, ये जो चित्र बना है कैसा है, देखो तो आयताकार है। आयत में क्या होता है, ठीक आमने सामने वाला जो भुजा होता है, ध्यान से देखो ये आयत है, आमने सामने की जो भुजा होता है क्या होता है? बराबर होता है भाई। आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक आयत है। अब आयत है तो आपको पता है, देखो अक्षी द्वारा प्रारंभिक दूरी। अब अक्षी क्या की, यहाँ से यहाँ दौड़ लगाई, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर यहाँ आ गई। तो पहले हम देखेंगे कि इसका टोटल दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये आयत बन रहा है, तो आयत का हम क्या निकालेंगे बताइए? आयत का हम परिमाप निकाल लेंगे। मतलब कुल दूरी निकालने के लिए क्या निकालना होता है? परिमाप। तो हम क्या करेंगे? आयत का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि जो फिगर है, जो चित्र है आयताकार है। तो इसको मैं क्या करूँगा बताइए? आपको नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ अंदर पढ़ लीजिए। अक्षी और तोसी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती है। एक आयताकार ही पथ है, दोनों आयताकार पथ पे दौड़ रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि अक्षी 5 चक्कर कुल दूरी कितना तय करेगी। मान लीजिए हमें यही नहीं पता है कि एक बार में कितना दूरी है, तो 5 बार के कैसे निकालेंगे। तो पहले हम अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम 5 का भी निकाल देंगे। बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो अक्षी है, अक्षी के लिए यहाँ पर 2, अक्षी के लिए ये दूरी है और तोसी के लिए दूरी है। तो देखो तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, देखो ऊपर में दिया है 70, कितना? ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ 70 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ दूरी जो है 40 मीटर है। ठीक है, और तोसी के लिए क्या है? तोसी के लिए देखो इसका छोटा पड़ रहा है, ये 60 मीटर है और ये वाला 30 मीटर है। तो पहले हम अक्षी का निकालेंगे ना। अक्षी का देखो लंबाई जो दिया है 70 मीटर और चौड़ाई दिया है 40 मीटर। तब लिखेंगे इसका हल। ठीक है, लिखेंगे हल। बिल्कुल ईजी है, आराम से बना सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। हवा में नहीं कॉपी पर बनाओगे। ठीक है, मतलब ईजी मैंने बोला। ठीक है, लिखेंगे अक्षी द्वारा अक्षी द्वारा एक चक्रों में तय दूरी क्या निकालेंगे? इसका परिमाप निकाल देंगे। तो ये क्या है, ये जो चक्कर बन रहा है, एक आयत बन रहा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ से आगे बढ़िए, ये 2 का 2, लंबाई क्या है भाई? लंबाई देखिए, लंबाई जो दिया है 70 मीटर। लंबाई कितना है? 70 मीटर। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 40 मीटर, दे देंगे 40। ठीक है, यहाँ से 2 का 2, 70 40 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 110।
110, 110 को 2 से गुना करिए, ये हो जाएगा 220 मीटर, 220 मीटर। यानी एक बार अक्षी पूरा इस आयताकार पथ को एक बार चक्कर लगाती है और यहाँ आ जाती है तो 220 मीटर लग रहा है। अभी कितने बार लगा रही है? 5 चक्कर लगा रही है। तो लिखेंगे अब 5 चक्कर, 5 चक्कर में तय दूरी, 5 चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगा? 220 गुणा 5। एक बार में 220 तो 5 बार में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 मीटर। ये क्या होगा? आंसर 1100 मीटर क्या होगा? वो 5 बार दूरी तय करेगी तो कितना 5 बार दौड़ेगी तो 1100 मीटर उसे दौड़ना पड़ेगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई उसको देखते हैं। क्वेश्चन 2 बोला है कि तोसी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए और अक्षी और तोसी में किसने अधिक दूरी तय की। अब देखिए, अब ये तोसी का दूरी है ना। तोसी ये लंबाई जो है 60 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा इसमें, लेकिन 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में तोसी का पहले टोटल दूरी लगाते हैं, निकालते हैं। लिखेंगे तोसी द्वारा एक चक्कर, तोसी द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी क्या होगा? ये जो तोसी बना रही है, ध्यान से देखो, ये तोसी बना रही क्या है? एक आयताकार पथ ही है, आयताकार पथ है ना। जब आयताकार पथ है तो फिर हमारा आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से देखो 2 का 2, लंबाई क्या है इसका? देखो लंबाई जो है 60 मीटर दिया है, लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, रख देंगे। अब यहाँ से ये 2 का 2, 60 और 30 90, 90 को 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 180 मीटर। क्या होगा? 180 मीटर। तो देखो, तो 7 चक्कर में तय कुल 7 चक्कर में तय कुल दूरी निकालना है ना। तो लिखेंगे 7 चक्कर में तय दूरी, 7 चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 गुणे 7, 180 गुणे 7 हो जाएगा। गुना कर देंगे 180 को 7 से तो हो जाएगा 1260 मीटर। तो जब हमारा तोसी 7 चक्कर लगा रही है तो 1260 मीटर जा रहा है। बोला है कि अक्षी और तोसी ने किसने अधिक दूरी तय की। दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों में किसने ज़्यादा दूरी तय की है। तो देखो, तो तोसी है 1260 किलोमीटर और अक्षी जो थी, अक्षी कितना 1100, यानी कम है ना। तो देखो यहाँ पर बोलेंगे इसका, देखो तोसी में बड़ा का साइन लगा देंगे, जिस तरफ मुँह खुला वो समझो कि वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो 1260 बड़ा है किससे? 1100 मीटर से, तो बड़ा हो गया। लिखेंगे अतः, यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा, अतः तोसी ने अधिक दूरी तय की, अधिक दूरी तय की। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तो बिल्कुल आसान है, आराम से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 भी हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन 3 कि सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है कि अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर ए चिन्हित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आप लोगों को थोड़ा किताब में ही पढ़ा देता हूँ, बुक में ही यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है। अक्षी है 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहाँ पहुँचेगी उस बिंदु का ए नाम दीजिए। अब देखो अक्षी क्या हो रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, दूरी है 70 मीटर है।
तो देखो एक यहाँ से यहाँ 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60, 70, मतलब 10, 10 का ये गैप बन रहा है। तो इसको कितना दौड़ाना है? 250 मीटर। तो काउंट करिए, गिनिए। 10 यहाँ आएगी तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 70 के बाद फिर 10 बढ़ेगी 80, 90, 100, फिर 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100, 100 हो गया, 200, 210, 220, 230, 240, 250। देखिए यहाँ पर आ रही है 250, मतलब कि एक बार दौड़ेगी तो 100, फिर दोबारा दौड़ेगी, नहीं यहाँ पर 100 हो रहा है ना। देखो देखो देखो, यहाँ से स्टार्ट करती है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। यहाँ पर 200 हो गया, दौड़ रही तो 200 से फिर आगे बढ़ेगी 210, 220, 230, 240, 250, यानी यहाँ पर एक चक्कर लगाने के बाद फिर से पुनः स्टार्ट करेगी तो 250 यहाँ पर आ जाएगी। तो बोला है कि जब 250, देखो ध्यान से, अक्षी 250 मिनट दौड़ने के पश्चात जहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँची, इसका नाम क्या देना है? ए चिन्हित कर देना है। तो इसका आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस इसका नाम जो है ना ए दे दीजिए। यहाँ पहुँची है ना, इसका नाम ए दे दीजिए, बस सिंपल, इसका नाम ए दे दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बी है कि 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहाँ पहुँचेगी उस बिंदु का बी चिन्हित कीजिए। अब 500 देखिए, 500 में के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ये 250 था ना, 250, 250 के बाद क्या होगा? 60, 70, 80, 90, 100, 300 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितना हो गया? 400। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हो गया 500। तो 500 पर बोला है ना, 500 पर, जब 500 पर पहुँचेगी तो उसका नाम क्या देना है? जब 500 पर पहुँचेगी तो उसका नाम देना है बी, बी चिन्हित कर दीजिए। तब मैं बी चिन्हित कर दिया, बस वही जो बोल रहा है मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सी क्वेश्चन है कि अब अक्षी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, अब बताइए उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए, उसके इस स्थिति से बिंदु सी पर चिन्हित कीजिए। अब देखो कितने चक्कर लगाए, जब 1000 दौड़ेगी तो देखो बिल्कुल आसान है, आप यहाँ से काउंट करते जा करके बता सकते हो, नहीं तो मैथमेटिकली भी बता सकते हो, मतलब गणित से ही बता सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा ना कि 1000 इसको दौड़ाना है तो आप काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। पहले एक ये भी बताना है कितने चक्कर लगा रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई, कितने चक्कर लगा रहे थे। एक पहले हम देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट की है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब एक चक्कर लगा रही है तो 220 मीटर दौड़ पा रही है एक चक्कर में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 1000 के लिए दौड़ना है ना भाई, 1000 के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है, मान लो कि एक चक्कर लगाने में इसको 220 मीटर लग रहा है, एक चक्कर यहाँ से शुरू की, यहाँ से यहाँ तक जाने में 220 मीटर, ठीक है। तो इसको 1000 मीटर दौड़ना है तो कितने चक्कर लगाएगी, तो एक बार दौड़ती है तो 220 मीटर, तो 1000 में क्या कर देंगे, 1000 में 220 से भाग दे देंगे, ये 0 0 कट जाएगा और ये कटेगा, देखो तो 22 का 88 और क्या बचेगा 88 और क्या बचेगा बताओ, कुछ बचेगा। एक बार ऐसे कर लेते हैं, 100 में 22 से कर लेते हैं, 22 का 88, यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से बचेगा कितना, ये हो गया 9 ना, तो 1, ये 12 बच जाएगा, यानी 4 चक्कर। देखो 4 चक्कर के बाद, देखो 4 चक्कर के बाद कहाँ पहुँच पा रही है, देखो 4 चक्कर में यदि 220 मीटर के हिसाब से 220 और 4 से गुना करेंगे तो 4 0 4 और 4 दूनी का 8 और 4 दूनी का 8, 880 मीटर पहुंच रही है, कितना 880 मीटर। तो अब हमें कहाँ पहुंचना है, 1000 मीटर, और कितने चक्कर होगा ये बताना है। जब ये 4 चक्कर लगा रही है, जब ये 4 चक्कर लगा रही है तो ये 880 मीटर ही जा पा रही है, ठीक है, 880 मीटर ही जा पा रही है। तो 1000 जाने के लिए और कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो देखो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 880 के बाद 90 100,
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, मतलब यहाँ पहुँचना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। इसका नाम सी दे देंगे। इसका नाम क्या दे देंगे? सी। बस ये बोला है वो मैंने कर दिया। अब अगला है कि 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहाँ पहुँचेगी उस बिंदु पर एक्स चिन्हित कीजिए। 250 मीटर, देखो तोसी का देखना है तो यहाँ से स्टार्ट किए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 250 बजाना है ना, 200 हुआ अभी। 10 20 30 40 50 यहाँ पर पहुँच पा रही है। इसका नाम क्या देना है? इसका नाम एक्स देना है, तो हम एक्स दे देंगे। समझ गए? ये बस आपको समझने के लिए है, एग्जाम में कभी आता नहीं है सब प्रश्न, ठीक है। आगे देखो, अब 500 मीटर दौड़ने के लिए पश्चात तोसी पहुंचने के लिए बिंदु वाई निश्चित कीजिए। और 500 इसको दौड़ाना है भाई, 500। तो यहाँ आइए, तो 250 हुआ था, आगे गिनते जाओ 60 70 80 90 100, 300 हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। कितना हो गया? 400, 400 हो गया ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 500 हो गया। 10 20 500 जाना था ना भाई साहब, 500 जाना है ना, देख लो। हाँ 500 ही जाना है। तो देखो यहाँ 250 हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 350। 10 20 30 40 50 400, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ पर पहुँच पा रही है। इसका नाम क्या देना है? वाई नाम देना है, बस, ठीक है। उसके बाद है एक और छोटा सा प्रश्न कि अब तोसी 1000 मीटर दौड़ चुकी है तो उसने पथ पर कितने चक्कर लगाई, उसकी स्थिति बिंदु पर जेड चिन्हित कीजिए। चलिए, अब कितने चक्कर लगाएगी भाई? कितने चक्कर लगाएगी बताइए? 1000 जाना है ना, 1000 जाना है। तो ये देखो यहाँ पर 500 हुआ है, इससे आगे बढ़िए। 10 20 30 40 50 60, यहाँ 600 हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 700। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 700 800 हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 900। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ पर, कहाँ पे? यहाँ पर। इसका नाम क्या देना है? जेड। तो जेड अंकित कर देंगे, ठीक है। तो बस हमें यही बताना था कितने चक्कर लगाएगी। तो भाई भाग दे दो, भाग दे देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल इजी था। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।